हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अरिजीत निषाद है एंड आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है ओएस टॉप 10। ओएस टॉप 10 में आपको एक पीडीएफ प्रेजेंट करूंगा जिसमें कि टोटल 12 चैप्टर मैंने ऐड किया हुआ है ओएस टॉप 10 के लिए। आप सोच रहे होंगे कि दो चैप्टर एक्स्ट्रा क्यों हैं, क्योंकि ओएस टॉप 10 को समझने से पहले आपको वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा। तो पहला जो चैप्टर है इसी पर है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसे, उसका इंट्रोडक्शन है, कौन कौन सा सिक्योरिटी में यूज होता है। एंड जो सेकंड चैप्टर है वो आपको कैसे आप लैब से सेटअप करोगे ओएस जो सॉफ्ट प्लस बर्डसूट कम्युनिटी एडिशन। ये दोनों मेन हैं, ओएस जो सॉफ्ट प्लस बर्डसूट कम्युनिटी एडिशन। इन्हीं दोनों का यूज करते हुए मैं आपको ओएस टॉप 10 हर एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा डीपली में। तो आते हैं पीडीएफ पर। ये है अपना पेज, पहला पेज। टोटल 12 चैप्टर, जूस ऑफ परसूट कम्युनिटी एडिशन। ओएस टॉप 10 प्रैक्टिकल गाइड, रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन यूजिंग ओएस जूस ऑफ एंड परसूट कम्युनिटी एडिशन। एंड जो सेकेंड टॉपिक है, व्हाट दिस बुक कंटेंट। यह बुक इज completely practical learning roadmap designed to help reader understand, test, defend against OS top 10। ये सब आप दिख जाएगा। हु दिस बुक इज फॉर, ये बुक किसके लिए है? बुक डिजाइन इज साइबर सिक्योरिटी बिगनर्स, सी एच स्टूडेंट, एथिकल हैकिंग स्टूडेंट, जितने भी वेब डेवलपर हैं उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि वो जो कोडिंग करेंगे वो खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं कि उनका वेबसाइट खुद ही, मतलब पर्सनली ओएस टॉप 10 परफॉर्म करके अपनी वेबसाइट पर टेस्ट कर सकते हैं कि उनका वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। एंड लीगल इंफॉर्मेशन एंड कॉपीराइट नोटिस, इसमें कि आप इस डॉक्यूमेंट या इस पीडीएफ को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यह मैंने रजिस्टर किया हुआ है DRM के तहत। एंड कॉन्टेक्ट विथ मी, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट रखना है तो आप मेरी वेबसाइट या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मेरी वेबसाइट है cyberbluepdf.com, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये कुछ ही टाइम, इसमें कुछ और काम बाकी है, अभी डेवलप हो रहा है। इसमें आपको कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने फुल्ली स्ट्रक्चर विथ रोड मैप के साथ इसको डिजाइन किया है। और इस साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग कंप्लीट कोर्स मैंने 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 जो कि आपका थ्योरी है, बेसिक थ्योरी। वॉल्यूम 2 आपका एडवांस थ्योरी है। वॉल्यूम 3 आपका फुल्ली प्रैक्टिकल है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। पी ओ सी ऐड किया हुआ है हर एक पीडीएफ में, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से समझ सको। एंड वॉल्यूम 4 आपका सिक्योरिटी लाइक मैनुअल चेकिंग है। लैपटॉप और एंड्रॉयड आप मैनुअली टेस्ट कर सकते हो कि आपका लैपटॉप सिक्योर है कि नहीं। एंड ये आपका टोटल चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन, सेटिंग अप द प्रैक्टिकल लैब इन्वायरमेंट। बाकी ये आपका ओएस टॉप 10, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इंजेक्शन अटैक, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर, सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो आते हैं पहले चैप्टर पर। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एवोल्यूशन ऑफ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइक, वेब एप्लीकेशन किससे सिक्योरिटी? फ्रॉम हैकर, जो भी बैड हैकर है, कोई भी डाटा न चुराए, लाइक यूजर डाटा, डाटाबेस एक्सेस करके यूजर की इंफॉर्मेशन का मिस यूज ना करे। इवोल्यूशन ऑफ वेब एप्लीकेशन, इवोल्यूशन क्या हुआ है वेब एप्लीकेशन में? पहले वेबसाइट कैसे बनता था? टेक्स्ट और इमेज की मदद से। आज कई सारे डिफरेंट लैंग्वेज हो चुके हैं लाइक जावा, पाइथन, उनकी हेल्प, उनकी मदद से आजकल वेबसाइट बनते हैं काफ़ी स्ट्रांग तरीके से। बाकी ये सब टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपको हाउ दिस प्रैक्टिकल गाइडेंस स्ट्रक्चर स्किल यू विल गेन फ्रॉम दिस बुक। करियर अपॉर्चुनिटी, वेब सिक्योरिटी में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, ये सब आपको डीपली मिल जाएगा क्वेश्चन।
टोटल आपका चैप्टर 1 में आपका टोटल 25 कुछ टॉपिक्स है। एंड चैप्टर 2 आपका सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिकल लैब इन्वायरमेंट, प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लैब सेटअप करना है, सभी इसमें इंस्टॉलिंग डोकर सिस्टम रिक्वायरमेंट लैब सेटअप। लाइक 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, प्लस 20 GB स्टोरेज आपके लैपटॉप में खाली रहना चाहिए। किसके लिए? डोकर के लिए। इसमें आपका 30 टॉपिक है इसमें, प्लस आप देख सकते हैं कि POC भी ऐड किया हुआ है। आप कैसे इंस्टॉल करना है वो सभी स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। 3 टॉपिक पर आते हैं चैप्टर 3 पर। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, लाइक योर ऑथेंटिकेशन मतलब आप पर्सनली खुद जाकर उस वो ऑथेंटिकेट, लाइक आपको पहचान पत्र या जैसे आधार कार्ड हो गया, ऑथेंटिकेशन के तौर पर अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है ऑथेंटिकेशन में। एंड जो ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइजेशन एक परमिशन बेस पर हो जाता है। लाइक कोई स्कूल है तो उसमें कोई जैसे विजिट कर रहा है स्कूल पर, तो उसको एक परमिशन दे दिया जाता है स्कूल के द्वारा कि आप स्कूल में विजिट कर सकते हो, मतलब एक ऑथराइज पर्सन हो गया। तो आप समझ सकते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। हॉरिजेंटल प्रिविलेज एंड वर्टिकल प्रिविलेज। हॉरिजेंटल प्रिविलेज ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? हॉरिजेंटल लाइक कोई भी कंपनी है, यूजर जैसे नॉर्मल यूजर है, यूजर में लाइक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, लाइक कोई भी अगर URL है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट मतलब किसी वेब पेज पर कोई भी प्रोडक्ट पर जाकर आप उसका URL कॉपी करते हैं और उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है। अगर आप प्रोडक्ट की ID को चेंज कर देते हैं और किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन शो हो रही है, तो इसी वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब हॉरिजेंटल प्रिविलेज क्या होता है कि नॉर्मल यूजर, नॉर्मल रोल पर, लाइक अगर कोई यूजर सेम पोजीशन सेम रोल पर है, कुछ भी URL में पैरामीटर में चेंजेस करता है, अगर दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है, तो एक इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्रिविलेज। वर्टिकल प्रिविलेज क्या होता है कि लाइक एक नॉर्मल यूजर कोई एडमिन की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज। तो आप इसको समझ गए होंगे। बाकी ये सब टॉपिक है, ये सब आपको डीपली में एक्सप्लेन किया गया है। टाइप ऑफ रोल बेस, ABSC, DAC क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज आईडोर? आईडोर यूजर चेंज ऑब्जेक्ट ID इन URL, लाइक जैसे मैंने बताया 101 चेंज करते हैं तो यू कैन सी अनदर यूजर डाटा, दिस इज आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अपना चैप्टर 4 क्या है? क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इंट्रोडक्शन क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। एंड इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन क्या होता है, उसकी क्यूरी क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक इन यूजर इनपुट इन सेंड टू बैकएंड विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन, अटैकर इंजेक्ट मलिशियस कोड, सर्वर एग्जीक्यूट। अटैकर अगर यूजर किसी भी, हर एक वेब पेज में कई सारे जगह होता है जो यूजर इनपुट कर सकता है, लाइक लॉगिन हो गया जहाँ पर यूजर कुछ भी चीज़ इनपुट कर सकता है, उसको परमिशन रहता है। परमिशन क्या रहता है? वो इनपुट रहता है जिससे कि यूजर लॉगिन करे, डायरेक्ट डाटाबेस से कनेक्ट रहता है। तो SQL इंजेक्शन में जो रहते हैं उनको एक चांस मिल जाता है उस पर एक्सेस करने के लिए। तो आपका एक क्लियर हो गया होगा। एंड चैप्टर 6 पे आते हैं, इनसिक्योर डिजाइन। इनसिक्योर डिजाइन एक वेबसाइट की कमी होती है, एक कोडिंग एरर नहीं है। इनसिक्योर डिजाइन मतलब कोई भी लॉगिन पेज है, एक अटैकर उस पर यूजर नेम और पासवर्ड टेस्ट कर रहा है, तो वेबसाइट का क्या काम है कि वो मिनिमम 2 से 3 बार ट्राई कर सके, उसके बाद उसको ब्लॉक कर दे या उसको 1 घंटे के लिए पेंडिंग में डाल दे, आप ये 1 घंटे बाद ट्राई कर सकते हो। तो अगर किसी वेबसाइट में ये सेटअप नहीं है, कोई भी अटैकर बार बार मतलब कितने भी परफॉर्म कर सकता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो एक वेबसाइट की कमी है, इसी को बोलते हैं इनसिक्योर डिजाइन। तो आपका एक सब टॉपिक्स हैं इसमें देखने को मिलेगा।
एंड ये अपना 7वां चैप्टर है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, व्हाट इज मिसकॉन्फ़िगरेशन, एक्सपोज एडमिन इंटरफेस, ये सब टॉपिक्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इज नॉट प्रॉपर्ली सिक्योर ड्यू टू रॉन्ग सेटिंग डिफ़ॉल्ट। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लाइक किसी भी कोई भी बीपीएस हो गया, कोई भी डोमेन हो गया, आप अपने वेबसाइट में या एडमिन पेज पर नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करते हो लाइक एडमिन 1 2 3, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, मतलब ह्यूमन मिस्टेक बोल सकते हो आप। एंड जो 8वां चैप्टर है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट, इंट्रोडक्शन टू वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। वल्नरेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट मतलब कोई भी चीज़ वल्नरेबल मतलब उसको आप अपडेट नहीं कर रहे हो। जैसे कि अभी मान लो कि विंडो में एक अपडेट आया है कि एक वल्नरेबिलिटी है जिससे कि डायरेक्ट बिना कुछ किए एक एंड्रॉयड डिवाइस से किसी भी विंडो को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक इजीली। ऐसा मान लो कोई भी काफ़ी सारे यूजर क्या करते हैं, वो अपडेट नहीं करते, सोचते हैं कि उनका लैपटॉप स्लो स्लो यूज मतलब स्लो हो जाएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। अपडेट करने से आपका लैपटॉप बेस्ट होता है, प्लस वल्नरेबिलिटी जितनी भी रहती हैं वो सभी फिक्स हो जाती हैं। जो भी विंडो के द्वारा अपडेट में डाली गई रहती है वो सब फिक्स हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। ये सब टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक्स है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर ये भी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की तरह है। इसमें लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, लाइक कोई भी अगर लॉगिन पेज है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी यूजर बार बार ट्राई कर रहा है, या कोई भी मिस एक्सेस कर देता है, गलत यूजर का डाटा एक्सेस कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। मतलब लॉगिन सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली डिजाइन, लॉगिन पेज जो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया है, लाइक पासवर्ड रूल वीक है, सेशन टोकन आर इनसिक्योर, अटैकर कैन टेक ओवर अकाउंट। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल ओटीपी। जो अपना अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर, इसमें आपको ये सब टॉपिक CI/CD पाइपलाइन जेसन वेब टोकन ये सभी देखने को मिल जाएंगे। लाइक अंडरस्टैंडिंग डाटा इंटीग्रिटी इन वेब एप्लीकेशन, प्राइस लाइक 1000 से अगर आप उसको ₹1 करके सर्वर को एक सर्वर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। नेक्स्ट अपना जो है सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर। सिक्योरिटी लॉगिन लाइक कोई लॉगिन पेज है, आप कोई भी यूजर उस पर अटैक परफॉर्म कर रहा है या कोई भी मलिशियस कोड इंजेक्ट कर रहा है, अगर आपकी वेबसाइट उसको मॉनिटर या यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है तो एक यह फेलियर है आपका वेबसाइट का। सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर, एक ये जो वर्ड है लॉगिन, इसका काफ़ी यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, लाइक कोई भी आप जैसे अभी आप विंडो में इवेंट व्यूअर जानते हो, अगर नहीं जानते तो सर्च करना इवेंट व्यूअर। उसमें आप विंडो लॉग्स पर जाओगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, कितनी बार आपने उस पर लॉगिन किया है, कौन कौन से एप्लीकेशन लॉग्स पर जाओगे, कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज, उसमें सब दिख जाए, मतलब आप एक तरीके से आपकी हिस्ट्री दिख जाए। अटैकर क्या काम करते हैं कि एक्सेस करने के बाद लॉग्स में जाकर वहाँ से डिलीट कर देते हैं जिससे कि वो सेफ रहें। ये आपका हो गया काफ़ी, मतलब इतने सारे चैप्टर। एंड जो है 12 चैप्टर, लास्ट चैप्टर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसमें सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी यह यू सर्वर को फोर्स करता है, मतलब अटैकर सर्वर को फोर्स करता है कि वह फेक रिक्वेस्ट भेजे अपने इंटरनल में जिससे कि उसकी इंटरनल आईपी लीक हो सके। इसमें जैसे अभी आप देखो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ए यूआरएल फ्रॉम यूजर, अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी यूआरएल यूजर की मदद से तो एप्लीकेशन फेच द यूआरएल। अब अटैकर मैनिपुलेट यूआरएल, अटैकर मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। अगर सर्वर एक्सेस कर कर लेता है तो इंटरनल रिसोर्सेस
लाइक सर्वर ट्रस्ट, यूजर इनपुट वल्नरेबिलिटी। सर्वर अगर ट्रस्ट कर रहा है यूजर इनपुट पर तो दिस इज वल्नरेबिलिटी। तो ये अपना ख़त्म हुआ। अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए, ये 200 पेज का है, 201 पेज का फुल पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जिस एक गुमराम वेबसाइट है, गुमरोड वेबसाइट है, उस पर मैं ये लिस्ट किया हूँ, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।